के इस दौर में नियमित साइकिलिंग करना हेल्थ के लिए तो फायदेमंद है ही, ये पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। साइकिलिंग से बॉडी भी फिट रहती है और साथ ही हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है। इसी को देखते हुए पिपरी चिचवंड पुलिस और वहां के नगर निगम ने मिलकर एक साइक्लोथॉन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जहां से देश को वैक्सीनेशन का भी संदेश दिया जाएगा। जिस तरह से अच्छे स्वास्थ्य और इम्यूनिटी के लिए साइकिलिंग जरूरी है, उसी तरह कोरोना से बचाव के लिए कोविड-19 की दोनों डोज बेहद जरूरी है। और ये बात देश के पीएम के साथ साथ तमाम डॉक्टर्स, हेल्थ वर्कर्स और अधिकारी एक सुर में कहते आ रहे हैं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में बीते 14 नवंबर को आयोजित इस साइक्लोथॉन प्रतियोगिता का ही नजारा देख लीजिए। यहाँ इस वक्त करीब 3000 से अधिक लोग इस खास साइकिलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। खास बात यह है कि स्वास्थ्य और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के इस महाअभियान में अभिनेता सुनील शेट्टी और पिंपरी चिंचवड के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश मुख्य अतिथि हैं। और ये भी लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि जिस तरह साइकिलिंग स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए जरूरी है, उसी तरह कोरोना से पूर्ण बचाव के लिए कोविड-19 टीके की दोनों डोज बेहद जरूरी है। इस चीज के लिए अपील करने के लिए कहना चाहूंगा कि जिन लोगों ने भी वैक्सीनेशन नहीं लिया है, जैसे साइकिल से आपका स्वास्थ्य सुरक्षित है, वैसे ही कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए आप सब ने लेना ही है। आपने कंप्लीट वैक्सीनेशन कराना है, डबल वैक्सीनेशन करवाना है। बेशक पिंपरी चिंचवड के पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश का ये संदेश बेहद अहम है, क्योंकि कोविड-19 का टीका ही कोरोना से बचने का एकमात्र और सबसे प्रभावी तरीका है। और जो भी इस पर अमल करते हुए सावधानी बरतेगा, वो कोरोना के साथ साथ दूसरी बीमारियों के खतरे से दूर रहते हुए निरोग रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और बिहार की दवा मंडियों में नकली दवाओं की भी बिक्री हो रही है। इस बात की पुष्टि तब हुई जब स्वास्थ्य विभाग के औषधि नियंत्रण प्रशासन की ओर से राज्य के विभिन्न जिलों में जांच की गई। पूरी खबर पटना के दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित कुमार। एशिया की सबसे बड़ी दवा मंडी जो है वो अशोक राजपथ पे लगती है। गोविंद मित्रा रोड जो है वो सबसे बड़ी दवा मंडी है जहां मैं मौजूद हूं। और बताता चलूं कि इस वर्ष जो है वो 10 दवाएं जो हैं वो जांच में नकली पुष्टि हुई है। इन दवाओं को स्वास्थ्य विभाग के औषधि नियंत्रण प्रशासन द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में अवैध व नकली दवाओं से जुड़े मामलों के उद्भेदन के क्रम में जब्त दवाओं की जांच कराई गई, जिसमें 10 दवाएं जो हैं वो मानक के अनुरूप नहीं पाए गए, यानी कि नकली पाए गए। राज्य के औषधि नियंत्रक आर.के. सिन्हा ने जो जानकारी दी है, उसके मुताबिक सभी प्रमुख दवाओं मंडियों में समय समय पर औषधि निरीक्षकों द्वारा मौजूद दवा के स्टॉक की जांच की जाती है। अवैध दवाओं की जब्ती और जब्त दवाओं की गुणवत्ता की जांच कराई जाती है। और इसी क्रम में राज्य में प्रत्येक जांच व छुपवानी के बाद जब दवाओं के सैंपल की जांच जब राज्य सरकार द्वारा किया गया, निर्देशित दवा जांच लैब में कराई गई, तो इसी में पाया गया कि 10 दवाओं का जो सैंपल है वो मानक के अनुरूप पर खरा नहीं उतरा, यानी कि दवाएं नकली पाई गई है। इन दवाओं के खिलाफ जो है, इन दवा कंपनियों के खिलाफ जो है वो अब जो राज्य औषधि नियंत्रक जो है वो कार्रवाई करने जा रहा है। फिलहाल इन दवाओं पर कह सकते हैं तो एक तरह से बैन घोषित कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देखिए, जमुई जिले के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधा में बेहतरी के लिए नए 8 उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण होगा। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति ने पूरे प्रदेश में 15 नए उप स्वास्थ्य केंद्र की स्वीकृति दे दी है, जिसमें से अकेले जमुई में 8 स्वास्थ्य केंद्र शामिल हैं। जिले के अलग अलग प्रखंडों में उप स्वास्थ्य केंद्र खुलेंगे। इसके लिए जमीन का आवंटन भी हो चुका है, डीपीआर भी बन चुका है। अब जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। प्रत्येक उप स्वास्थ्य केंद्र पर 1 करोड़ 30 लाख रुपए खर्च होने हैं। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट।
जमुई जिले के ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर जमुई जिले में 8 अतिरिक्त नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुशंसा हुआ है। जहां तक बिहार की बात करें तो बिहार में 15 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का अनुशंसा हुआ है, जिसमें अकेले 8 सिर्फ जमुई जिले में अनुशंसा की गई है, जिसके लिए ज़मीन भी आवंटित की गई है और जल्द ही इसका निर्माण भी शुरू करा दिया जाएगा। जहां तक अगर जमुई जिले में जो नए अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने की बात है, उसमें अगर बात किया जाए तो झाझा प्रखंड के बोड़वा तथा नरगंजों में, सदर प्रखंड के हरनारायणपुर में, लक्ष्मीपुर प्रखंड के जिनहरा, गिधौर प्रखंड के सेवा तथा कोल्हुआ में, वहीं खैरा प्रखंड के मागो बंदर एवं सोनो प्रखंड के सारे बाद में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अनुशंसा की गई है। जल्द ही इसका निर्माण किया जाएगा और इसके साथ ही जब इसका निर्माण शुरू हो जाएगा और निर्माण हो जाएगा तो उसके बाद जो सदर अस्पताल या फिर जो प्रखंड के अस्पताल है, सामुदायिक अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, वहाँ पर जो बोझ होगा मरीजों को देखने के लिए वो कम होगा। और जैसा कि स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दिया है कि फिलहाल अनुशंसा हो गया है और जल्द ही जो निर्माण एजेंसी है उससे यह निर्माण कराया जाएगा। यह भी जानकारी मिली है कि एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण में लगभग 1,30,00,000 का बजट रखा गया है। डीपीआर भी तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसका निर्माण, कहने का मतलब कि अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जमुई जिले में बन जाने से ग्रामीण इलाकों में बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलेगी। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।